I don't trust this judgment is right, जज साहब। आप इस लड़की को अभी सजा दें। I'm आप sorry, इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। वैसे साइम की बातों से ये लगता है कि इसने अपनी आंखों से ये सब कुछ होते हुए देखा है कि सारा के हाथ में पिस्टल थी और सामने मेरा भाई था और इसने उसको मार दिया। खत्म, बाय बाय, टाटा। यानी इस हद तक का उसको यकीन है कि जज के सामने बोल रहा है कि आपने जो जजमेंट दी है ये गलत जजमेंट है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। बात तो सही है। आपकी आंखों के सामने जनाब एक मुजरिम जो है उसको आजादी मिल गई है, उसको आपने बरी कर दिया है। यानी हद हो गई है भाई, एक फोन कॉल के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। यानी आपने फराज की पूरी चैट हिस्ट्री नहीं पढ़ी, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं निकाली, कॉल हिस्ट्री आपने उसकी चेक नहीं की, कुछ भी आप नहीं देख रहे। सिर्फ एक छोटे से क्लू के ऊपर तो बात तो लोग करेंगे ना कि एक नॉनसेंस इसका स्क्रिप्ट है, कमजोर स्टोरी है, लोगों को ये ड्रामा बोर कर रहा है, तो ये बात गलत नहीं है। यानी सैम इस ड्रामे का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, इस ड्रामे का हीरो है और आपने उसको ही बेवकूफ दिखाया है कि उसको कुछ पता नहीं है कि मैंने इन्वेस्टिगेट करना है, पूरी दुनिया में सारा एक नहीं है, सारा और भी बहुत सारी है, मैं थोड़ा पता कर लूं। वो जो बार बार कह रही है कि मैं वो सारा नहीं हूँ, तो ये ना हो कि किसी मासूम को मैं तंग कर रहा हूँ, जलील कर रहा हूँ। तो सैम का अपना माइंड नहीं काम कर रहा, उसके अंदर दिल नहीं है क्या? उसके अंदर कोई एहसास नहीं है कि दूसरे को अजियत क्यों दूं, जबकि ये पता भी नहीं है कि वो गुनहगार है भी या नहीं? तो छोड़ दे भाई, आप सैम के कैरेक्टर को ऐसे पेश ना करें कि सभी लोग उससे नफरत करें। माफ करो हमें, जान छोड़ो हमारी। बात सुनो, बेवकूफ तुम इन सब लोगों को बनाओ, मुझे नहीं। ना सारा ना, आप पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन हमारे साइम को कभी सोचना भी मत। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट लड़का है ना, तो वो हमारा साइम है। बात तो सही है। और तुम्हारे पीछे जो हाथ धो के पड़ा हुआ है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है जो बेचारे हमारे सैम को भी नहीं पता। मजे की बात है, एक छोटी सी कॉल और छोटे से क्लू के ऊपर और उसके पीछे यूं पड़ गया है ना जैसे उसने अपनी आंखों के सामने होते हुए सब कुछ देखा है या उसके पास कोई वीडियो सबूत है। और उससे बढ़ के उसकी जो वो एसपी साहबा उसकी कजन है, उसको भी पूरा यकीन है। पता नहीं उसको एसपी लगाया किसने है, उसको पता ही नहीं है कि मैंने चीजों को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। और कोर्ट के अंदर भी सब मान रहे हैं कि इनके पास कोई क्लू नहीं है, बहुत ही कमजोर इनके पास सबूत है। तो थोड़ा अकल से काम लो। जिन लोगों ने ये स्क्रिप्ट लिखा था उनको भी चाहिए था थोड़ा होश के नाखन लेते, कोई लॉजिक देते स्टोरी के अंदर। आपने खामखा में मामलात को ऐसे ही बढ़ा दिया। यानी जो ओरिजिनल सारा है उसको आपने छुपा के रखा हुआ है और जो फिलहाल की कंडीशन में जो मासूम सारा है आप उसके पीछे बढ़ गए हो। तो अभी तक तो भाई सारी जो कहानी है ना वो तो बिल्कुल ही एक रॉन्ग ट्रैक के ऊपर है। लेकिन एक होप हमें अंदर से ये एहसास दिलाती है कि हो सकता है कि 2-4 एपिसोड गुजरने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखाया जाए जिससे ये लगे कि जो सारा एमर की बीवी है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा है फराज के उसको ठिकाने लगाने में। यानी कोई ऐसा फिक्स पॉइंट हो जिसके ऊपर पूरी स्टोरी तब्दील हो जाए, जो कि ऐसा लगता नहीं है। अभी आपको दिखाया जाएंगे बहुत सारे सीन, उसको तंग कर रहा है, उसको हरास कर रहा है। अभी वो अपने भाई फराज की वो शर्ट पहनेगा जिस शर्ट के अंदर उसको मारा गया था, वो लाल शर्ट, जब वो पहन के उसके सामने आएगा तो मेंटली तौर पर वो झंझोड़ के रख देगा हमारी सारा को। और एमर बार बार चीख चीख कर बता भी रहा है कि उसने तो मेरी बीवी को खत्म कर दिया अंदर से, उसका दिमाग सही तरह से काम भी नहीं कर रहा। तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी आप देखोगे आगे क्या क्या होता है। एक साइको टाइप का इंसान आपको सैम की सूरत में देखने को मिलेगा। यानी वो हॉस्पिटल वाला सीन जब उसकी माँ भी बीमार हो जाती है, यानी बेहोश हो जाती है, अचानक से उसको ऐसा शौक लगता है। यानी उसको ये 100% ये कंफर्म था कि यही सारा जो है मुजरिम है। और जब जज ने ये कहा कि इसको आजाद कर रहा हूँ, इसका कोई कसूर नहीं है, ये इनोसेंट है, तो उसके बाद उसकी माँ जो है वो बेहोश हो जाती है। यानी अकल नाम की कोई चीज नहीं है जब आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है और आपको खुद को भी पता है कि हमारा केस बहुत कमजोर है। तो क्यों कमजोर है, जरा सोचने की बात है। कमजोर इसीलिए है कि वो बेगुनाह है। फिलहाल जो दिखाया जा रहा है, जो कहानी के अंदर हमारे सामने है, उसमें तो वो बेगुनाह है ना। तो सैम को चाहिए कि वो पीछे हट जाए, असल मुजरिम तक पहुंचे, ताकि पता चले कि फराज के पीछे या उसको मारने का मकसद क्या था। अब जो एमर की माँ है उसको लगता है कि सैम मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा। यानी सैम को तो ये नहीं पता था ना, जो मेरी माँ के सामने एक औरत लेटी पड़ी है वो पेशेंट है, वो एमर की माँ है। तो उसने उसको खोल के सब कुछ बता दिया कि सारा के साथ मैं उसके शौहर को भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो तो बेचारी अब माँ होने के नाते अंदर से डर रही है, वो अलग बात है, आप उस मामले को छोड़ दो। अगर एमर की माँ ये सोचती भी है कि सारा बेकसूर है, बरी हो चुकी है, लेकिन अपने बेटे को लेके उसको बहुत ज्यादा डर भी है और वो टेंशन का शिकार भी है, क्योंकि सैम तो पीछा छोड़ नहीं रहा उनका। कभी उनके घर पे पथराव कर रहा है, कभी उनको टॉर्चर कर रहा है, कभी कहीं उनको छेड़ रहा है। और अभी आप देखोगे कि जो उनका वहाँ पर एक मुलाजिम रखा हुआ है
उसका बेटा बीमार है तो वो उसको पैसे नहीं दे रहे। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही, अमर बताते खुद जो उसका कैरेक्टर है बहुत ही एक नफीस और अच्छा इंसान है, तो अगर उनका मुलाजिम उससे कुछ पैसे मांगे कि मेरा बेटा बीमार है तो वो क्यों नहीं देगा। तो होता यह है कि जब वो उसके घर आता है, सैम अमर के घर पहुंचता है, तो उसका जो मुलाजिम है वो सैम को कहता है कि मेरा बेटा बीमार है, मुझे पैसे चाहिए। तो सैम कहता है कि वो पैसे तुम्हें मैं दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें भी कुछ करना होगा मेरे लिए। अब वो उससे भी कोई काम करवाएगा। काम क्या हो सकता है, घर की कुछ मालूमात, सारा किस वक्त घर से बाहर निकलती है, किस वक्त घर आती है, अमर कहाँ जाता है, किस वक्त घर से वापस आता है। तो यहाँ पर भी मुझे एक वीक पॉइंट लग रहा है कि पैसों के हवाले से अमर बहुत ज्यादा अमीर है, उसके पास बड़ा पैसा है, और जो सैम है वो सिर्फ गुजारा करता है। ठीक है, उसकी माँ ने खुद बोला है कि फराज बेटा तो चला गया, अब तुम ऑफिस जाओ, हम गुजारा कैसे करेंगे। तो उसका कोई कारोबार नहीं है, छोटी मोटी उसकी कोई जॉब है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने पैसे वाले घर में, और जो हमें अमर का रोल दिखाया गया है वो अपने मुलाजिम को उसके बेटे के लिए पैसे नहीं दे रहा और सैम उसको ऑफर कर रहा है। ये भी एक अजीब सी सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में अभी तक कुछ भी मेंटेन नहीं रखा गया। हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि हमराज की स्टोरी इस तरह की होगी। अगर आपको लगता है कि ये बहुत जल्द रुक जाएगा या 2-3 एपिसोड के अंदर सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी, असल सारा सामने आएगी और ये वाली सारा जिसका पीछा ये छोड़ देगा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो अभी आप बर्दाश्त करो, अच्छे की उम्मीद रखो कि ड्रामा आगे जाके कुछ ऐसा करेगा जो कि आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। मुझे फिर भी कुछ न कुछ एहसास आता है कि इतने बड़े लोग हैं जो इस ड्रामे के अंदर काम कर रहे हैं। पूरी टीम, जिन लोगों ने इश्क मुर्शिद जैसा सुपरहिट ड्रामा दिया, वही टीम इस ड्रामे को बना रही है। तो वो इतना कमजोर स्क्रिप्ट क्यों बनाएंगे, उस पे सारा काम क्यों करेंगे। वो नहीं जानते कि जो हम कर रहे हैं इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो कुछ ना कुछ उन लोगों ने सोचा होगा ना। और अगर सारा का हाथ कहीं ना कहीं जाके निकलता है कि वो फराज के पीछे थी या उसका कोई चक्कर था फराज के साथ, तो खुद सोचो कि बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप पहले वाले सारे सीन भूल जाएंगे। यानी अब की बात कर रहा हूँ, जो भी सैम कर रहा है आप भूल जाओगे। लेकिन अगर एट द एंड हमारा सैम शादी करता है सारा के साथ और इनका एक बच्चा भी होता है, तो है ना बड़ी अजीब बात। यानी उसकी शादी अमर से हो चुकी है, अमर उससे बड़ा प्यार करता है, उसको कभी खो नहीं सकता, उसके ऊपर भरोसा करता है। तो फिर ऐसा भी क्या होगा कि अमर उसको छोड़ देगा या फिर सारा उसको छोड़ देगी और शादी कर लेगी उस इंसान के साथ जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, और फिर उनका एक बच्चा भी दिखाया जाएगा। तो भाई इस ड्रामे के साथ बंधे रहो, बहुत कुछ होगा आगे जाके। और ये बात आप मेरी लिख के अपने पास रख लो, सारा और सैम की शादी होगी और इनको एक बच्चा भी होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो फिलहाल आप इस ड्रामे को बर्दाश्त करो, जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है उसको इग्नोर करो। जस्ट आप देखो कि हमारे सामने ऐजा खान है और हमारे सामने फेरोज है। बाकी इस ड्रामे को लेके आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या कुछ अच्छा हो सकता है, आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्स में लानी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।